माइक्रो फाइनेंस में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम माइक्रो फाइनेंस में जॉब ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है, क्या किस तरीके की माइक्रो फाइनेंस की जॉब दूसरी जॉबों से अलग है, क्या तरीका है यहाँ पे एंट्री लेने का, क्या प्रोसेस है यहाँ पे प्रमोशन का। तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, अगर आप एक समाज सेवी बनना चाहते हैं, यानी सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, आप सहयोग करना चाहते हैं, आपको सोशल वर्क काम करने में अच्छा लगता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि माइक्रो फाइनेंस जॉब फिर आपके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो लक्ष्य है समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना, वो तो पूरा हो गई, साथ साथ आपको यहाँ करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी आय के सोर्स भी बन जाते हैं, यानी आप पैसा भी कमाते हैं, साथ साथ वो काम भी कर पाते हैं जिसकी आप एक इच्छा रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की थी, वही भारत में विक्रम अगुला द्वारा माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की गई थी, यानी एसकेएस कंपनी, जो आजकल भारत के नाम से जानी जाती है। तो उस समय इन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की। इन लोगों का लक्ष्य यही था समाज सेवा करना, लोगों की मदद करना, उन गरीब लोगों तक पहुंचना जिनको बैंक, जहां दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पहुंचते। विक्रम अगुला ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने लोगों की मदद की, साथ ही साथ उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने काफी लोगों का करियर बनाया, खुद करियर बनाया। आज आप देख रहे हैं उन्होंने समाज सेवा करते करते कितनी सारी शोहरत बटोरी है, कितना सारा नाम कमाया है पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। तो उन्हीं की तरह अगर आप बनना चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस में काम कर सकते हैं आप, और अपना भी नाम बना सकते हैं उनके जैसा। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था इस माइक्रो फाइनेंस में, डिटेल में मैंने समझाया कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, कब शुरुआत हुई थी, किस तरीके से काम करता है, किन लोगों को लोन दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया। तो आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी वीडियो को लिंक लेने में। अब बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस का दायरा, यानी माइक्रो फाइनेंस का दायरा क्या है, कितने तक सीमित है। तो देखा जाए, माइक्रो फाइनेंस हमेशा उन जरूरतमंदों को लोन देती है जो अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, यानी कुछ अपना व्यवसाय शुरू करने वाले, तो उनको हम 10,000 से लेकर 50,000 तक का एक छोटा सा लोन देते हैं, छोटा सा ऋण देते हैं, जिससे अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में ये लोन काफी बड़ा भी हो गया, लेकिन शुरुआत में हम 10,000 5,000 से शुरुआत करते हैं, 50,000 तक देते हैं, जिससे लोगों को अपना काम स्टार्ट करने में, यानी शुरुआत करने में आसानी हो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन तक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पहुंचते हैं। बैंक का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके कारण उस दायरे में वो आ नहीं पाते हैं, जो गांव के कस्टमर होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, तो इस कारण से उनको लोन नहीं मिल पाता, और वो हमेशा अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो उसी समय ये माइक्रो फाइनेंस बढ़ चढ़ के सामने आती है और उनका हैंड होल्ड करती है, उनका हाथ पकड़ के साथ में ले चलती है और उनको ऋण मुहैया करा के आगे ले जाती है। आज के समय में तो बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, संगठन भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। देखा जाए तो भारत में करीबन 40 करोड़ गरीब परिवार रहते हैं, जिनको सिर्फ 3,60,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में सक्रिय माइक्रो फाइनेंस द्वारा 20,000 करोड़ का ही ऋण मुहैया कराया गया है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटी, कितना सारा भविष्य में यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए, यानी विस्तार करने के लिए अभी जगह बची है, क्योंकि वहाँ पे 3.5 लाख करोड़ के आसपास की जरूरत है लोन की, और यहाँ पे अभी माइक्रो फाइनेंस ने करीबन 20,000 करोड़ का ही मुहैया कराया। तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे काम करने के लिए, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है, बहुत सारी कंपनियां आने बाकी है अभी इनको फुलफिल करने के लिए। सो यहाँ पे आप अपना भविष्य में करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में माइक्रो फाइनेंस का दायरा और बढ़ता जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस में अवसर की, कि किस तरीके से अवसर मिलते हैं और किस तरीके से हम इसमें जॉब ले सकते हैं। सो मुख्यतः माइक्रो फाइनेंस में 3 स्तर होते हैं, जो मतलब 3 लेवल होते हैं जहां से हम अपने जॉब में एंट्री ले सकते हैं। तो पहला लेवल होता है एंट्री लेवल। एंट्री लेवल में क्या होता है कि जो लोग अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जिन लोगों ने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की है, जिन लोगों ने अभी तक 12th पास किया, 10th पास किया, उन लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, और उन लोगों को यहाँ पे फील्ड स्टाफ, रिलेशनशिप मिलने, ऐसे पोस्टों पर नियुक्ति मिल जाती है। तो ये हर वर्ग के लिए यहाँ पे काम आ जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही चलते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर का जॉब मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर आपको बताया जाता है कि आपको काम क्या है, आपको क्या काम संभालना है और किस तरीके से इसमें माइक्रो फाइनेंस में काम करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे हर कुछ सिखाया जाता है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं मालूम है माइक्रो फाइनेंस के बारे में, अगर नहीं मालूम है आपको माइक्रो फाइनेंस कैसे काम करता है, किस तरीके से यहाँ पे लोन डिस्पर्स करते हैं, क्या तरीका है, क्या पॉलिसी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रशिक्षण यानी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इससे आपको एक बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। इसमें लास्ट पॉइंट है सीनियर लेवल। यानी सीनियर लेवल पे यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग आते हैं। यहाँ पे आप जो लोग मैनेजमेंट संभालते हैं, जो लोग स्टेट हेड लेवल पे काम करते हैं, जो एक उच्च पद पर काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इन लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, इन लोगों की बड़ी डिमांड भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोफेशनल लोगों को लिया जाता है। मतलब जिन लोगों ने एमबीए वगैरह किया हो, या जिन लोगों को पहले से अनुभव हो माइक्रो फाइनेंस का और ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो उन ऐसे लोगों को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो लोगों को नियुक्त किया जाता है, उनको डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं, उन्हें हर चीज की एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो हर स्तर पर एक डिसीजन ले सकें, लोगों को आगे क्या करना है समझा सकें, ट्रेनिंग दे सकें, कैसे लोन डिस्पर्स करना है, ये सारी चीज बता सकें। तो आप देख सकते हैं तीनों लेवल पे, एंट्री लेवल, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पर आप तीनों जगह एंट्री ले सकते हैं। तीनों जगह बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने बताया था एंट्री लेवल पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, अगर वहां से अगर आप शुरुआत भी करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ प्रमोशन लेके सीनियर लेवल तक भी आ सकते हैं। तो कितनी बड़ी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, किसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आगे एक्सपेंड होने वाला है अभी। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी जॉब सिक्योरिटीज।
हर कोई चाहता है कि अगर मैं किसी सेक्टर में जॉब लूँ, किसी कंपनी में जॉब लूँ, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्या है हमारे जॉब की, क्या है ऐसे सिक्योरिटी उस सेक्टर में जो हमें सालों साल जॉब दे के रखेगी या हमें कभी जॉब से बाहर नहीं निकालेगी। तो ये चीज़ माइक्रो फाइनेंस में बहुत अच्छी है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अभी शुरुआती स्तर में दक्षिण भारत में जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां खुली थी वो धीरे धीरे करके उत्तर भारत की ओर आ रही, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे निम्न आय वाले घर और निम्न आय वाले परिवार बहुत सारे हैं। तो इन लोगों को माइक्रो फाइनेंस जैसे लोन की बहुत जरूरत होती है। तो कंपनियों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, इस कारण से वो कंपनियां साउथ इंडिया से धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना जॉब सिक्योर है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छोड़ के जाते हैं, स्विच करते हैं, जॉब को बदलते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बहुत सारी हैं अभी और आगे वाले समय बहुत सारी ओपन होने वाली है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि 3,60,000 करोड़ ऋण की आवश्यकता है, जिसमें अभी कंपनियों ने 20,000 करोड़ का ही ऋण बांटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जॉब आपका पूरी तरह सिक्योर है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत भी नहीं है अगर आप एक बार सोच के आते हैं इसमें। तो अब बात करेंगे कि चुनौतीपूर्ण और सम्मानीय करियर। जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो फाइनेंस अभी प्रारंभिक स्तर पर यानी शुरुआती स्तर पर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो आपको बहुत सारे काम मिलने वाले, बहुत सारे आपको रोल मिलने वाले, बहुत सारे आपको ऐसे पद मिलने वाले जहां बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, आपको उनको सबको संभालना है। पिछले कुछ सालों से माइक्रो फाइनेंस बहुत चर्चा में है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 2006-2007 में कहा था कि हर राज्य स्तर की बैंक हर जिले स्तर पर जाकर 100% ग्रामीण को जाकर ऋण उपलब्ध कराएंगी, वहां पर लोन उपलब्ध कराएंगी, फाइनेंशियल लोन देंगी। जब ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोली और उनको की सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं और बैंक हैं, अगर वो सारे लोन वहां तक पहुंचाएंगे, तो लोगों ने उस समय से जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चली आ रही थी उन्होंने और एक्सपेंड शुरू किया और उसके बाद से बहुत सारी नई कंपनियां शुरू हुई। क्योंकि जब आरबीआई ने बोल दिया कि हर गांव के लेवल तक 100% लोन की अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, हर ग्रामीण के पास लोन मुहैया होना चाहिए, तो इस कारण से इतनी सारी माइक्रो फाइनेंस नई ओपन हुई और चर्चा में भी आई। तो जिस कारण से बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान आकर्षित हुई गांव की तरफ और उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया। इस कारण से जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ गई और लोगों को जॉब भी आसानी से मिलने लगी है। और जब इस माइक्रो फाइनेंस में आप काम करते रहते हैं तो एक तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, गांव वालों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उनको एक लोन दे रहे हैं और उनको आप प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं कि मार्केट में कैसे है और उनको धंधा यानी बिजनेस करने के तरीके बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत गर्व महसूस होता है, यानी एक सम्मानीय करियर मिल जाता है आपको। एक आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप ऐसी जगह काम करते हैं, यहाँ आप अपना आय के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर पा रहे हैं। अब बात करें कि भारत में माइक्रो फाइनेंस का क्या भविष्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी बहुत सारी चीजें आपको बताई कि माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से भारत में आगे बढ़ता जा रहा है, अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रारंभिक स्तर पे है। जैसा कि आरबीआई ने बोला कि 100% लोगों के पास पहुंचना है लोन देने के लिए, तो ऐसे बहुत सारी गैर सरकारी संगठन है, वित्तीय संस्थान है, वो आगे आ रहे हैं और अपनी यूनिट को, अपने ब्रांचों को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हर गांव, हर लेवल तक ये लोन मुहैया करा सके। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 40 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अभी 3,60,000 करोड़ लोन की जरूरत है, लेकिन अभी कंपनियों ने, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमएफआई ने सिर्फ 20,000 करोड़ तक पहुंचाया। तो मतलब अभी आप देख सकते हैं कितनी अपॉर्चुनिटीज बाकी है, अभी पूरे भारत में एक्सपेंड होना है। तो आपके लिए जॉब पूरा तरह सिक्योर है, हर तरीके से आपका जॉब सिक्योर है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बहुत सारी कंपनियां अभी आना बाकी है। तो आपको यहाँ पे जॉब के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको काम करना है और समाज सेवा के अवसर भी आपको साथ ही साथ मिल रहे हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें माइक्रो फाइनेंस की, तो माइक्रो फाइनेंस में जॉब का स्तर बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको करियर के हर स्टेज पे यानी हर पड़ाव पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर लेवल के लोगों के लिए काम है यहाँ पे, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे 12th पास हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या अच्छा फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो, एमबीए हो, सबके लिए यहाँ पे पद है, सबके लिए एक पोजीशन है जहाँ पे वो एक एंट्री ले सकता है, जॉब कर सकता है। तो आने वाले समय में आप भी यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आगे ऊंचे पद पे पहुंच जाओगे और वहां पे आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण आप उनको लोन दे पाते हैं, साथ ही साथ आप अपने हिसाब से सोशल वर्क भी कर पाते हैं। तो आपको मन की शांति के साथ साथ आपको आय भी मिलेगी और ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।